नमस्कार दोस्तों, सूरज स्टडी बुक के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं प्रखर तिवारी आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम संविधान के बहुत महत्वपूर्ण विषय अनुच्छेद 72 जो कि राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति के विषय में चर्चा करता है, उस पर चर्चा करने वाले हैं। क्षमादान का मतलब जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जब किसी अपराधी को कोई सजा सुनाई जाती है न्यायालय द्वारा, तो अंत में राष्ट्रपति के पास एक संरक्षण के रूप में एक सुविधा रहता है कि उसकी जो सजा है उसको कम कर सकता है या तो उसे पूर्णतः माफ कर सकता है। ये अनुच्छेद 72 में आपको देखने को मिलता है। आज इसी विषय पर हम गंभीरता से चर्चा करेंगे, तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति जैसा मैंने बताया अनुच्छेद 72 में मेंशन है, संविधान के अनुच्छेद 72 में मेंशन है। ठीक है, इसके तहत राष्ट्रपति अपराधी को थोड़ा सा दया दिखाते हुए या तो क्षमा कर सकता है, कुछ राहत दे सकता है, या दंड की अवधि को कम कर सकता है। ठीक है, इसके प्रकारों को हम आगे पढ़ेंगे। आप क्षमादान का मतलब ये समझिए कि एक तरह से ये राष्ट्रपति को जब किसी पर दया आ जाता है तो उसकी सजा पर वो विचार करता है, या तो उसको कम कर सकता है या तो उसे शून्य कर सकता है। ठीक है, तो संवैधानिक प्रावधानों की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 72 में बताया गया है कि राष्ट्रपति किसी के मृत्यु दंड को भी क्षमा कर सकता है। मतलब अगर किसी को फांसी की सजा सुनाई गई है तो राष्ट्रपति चाहे तो उसके फांसी की सजा को बिल्कुल शून्य कर सकता है, मतलब उनको बिल्कुल आजाद कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा अपराधों से दंड को कम या समाप्त कर सकता है। मतलब अगर किसी को 10 वर्ष का कारावास मिला है तो उसे अवधि में कम करते हुए 5 वर्ष कर सकता है। ठीक है, ये कमी हो गया। ठीक है, पूर्ण समाप्त मतलब ये 10 वर्ष को पूरा समाप्त भी कर सकता है और कमी भी कर सकता है, याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें और क्या है कि केंद्र सरकार कार्यकारी शक्ति के अधीन जो भी दंड दिए गए हैं, केंद्र सरकार के अधीन जो भी शक्तियों के तहत अगर सजा सुनाई गई है तो उसको समाप्त कर सकता है कौन? राष्ट्रपति। सैन्य न्यायालय जो कोर्ट मार्शल जो होता है सेना न्यायालय द्वारा, उसको भी समाप्त करने की जो शक्ति है वो किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। क्योंकि राष्ट्रपति क्या होता है? पूरे राष्ट्र का प्रमुख होता है, पूरे राष्ट्र का प्रमुख होता है। इसलिए राष्ट्र के अंदर राष्ट्र से संबंधित किसी भी तरह का जो भी सजा हो उसे राष्ट्रपति क्या कर सकता है? क्षमा कर सकता है। ठीक है, अब इसके रूपों के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। यही बहुत महत्वपूर्ण है कि किन के रूपों में राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। देखो, पहला जो है राष्ट्रपति के पास है क्षमा, मतलब पार्डन जिसको बोलेंगे इंग्लिश में पार्डन। क्षमा 5 तरीके से क्षमा करता है। पहला पार्डन मतलब पूर्ण माफी। अगर किसी को मृत्युदंड मिला है तो उसको बिल्कुल माफ करके उसके मृत्युदंड की सजा को खत्म कर देना, बिल्कुल आम नागरिक बना देना उसको, तो इसको बोलेंगे पूर्ण पार्डन। या अगर किसी को 10 वर्ष का कारावास मिला है तो उसको पूरी तरीके से क्षमा करके बिल्कुल उसको शून्य कर देना, तो ये है पूर्ण क्षमा, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पार्डन। ठीक है, दूसरा है कम्यूटेशन, जिसे हम हिंदी में लघुकरण बोलते हैं। लघुकरण का मतलब होता है दंड की प्रकृति में परिवर्तन करना। ठीक है, मृत्यु दंड को आजीवन कारावास में बदलना, मतलब ये क्या है? दंड की प्रकृति में परिवर्तन हो गया। ठीक है, किसी भारी दंड को हल्के दंड में बदल देना, मतलब प्रकृति में परिवर्तन कर देना। तो लघुकरण यानी कम्यूटेशन का मतलब आप जानेंगे कि किसी भी भारी दंड को हल्के दंड में बदल देना ही लघुकरण है। ठीक है, इसके बाद है तीसरा रिमिशन या परिहार। रिमिशन मतलब अवधि में कमी करना। जैसा कि 10 वर्ष के कारावास को अगर 5 वर्ष कर दिया जाए तो ये क्या हो गया? कारावास तो सेम ही सजा है लेकिन अवधि में परिवर्तन कर दिया गया। ठीक है, इसी को क्या बोलेंगे? रिमिशन। इसमें अवधि तो कम किया जाएगा लेकिन दंड की प्रकृति नहीं बदलेगी, प्रकृति वही रहेगा, जो उसका प्रकार है वो वही रहेगा। अगर कारावास मिला है तो कारावास ही रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए परिहार, रिमिशन मतलब अवधि में बस कमी। ठीक है, राहत, विराम, रिस्पाइट बोलते हैं इंग्लिश में। रिस्पाइट मतलब विशेष परिस्थितियों में कुछ आधार पे क्या करता है? दंड को कम कर दिया जाता है। जैसे अगर कोई गर्भवती स्त्री है या कोई वृद्ध पुरुष है जो बीमारी से ग्रसित है तो उसके लिए क्या करेंगे? अगर वो 20 वर्ष का कारावास है उसको क्या कर दिए जाएंगे? 10 वर्ष के कारावास में बदल दिया जाएगा, अगर कोई वृद्ध व्यक्ति है तो। ठीक है, अगर किसी को रिग्रेसिव इम्प्रिजमेंट मिला है, मतलब कठोर कारावास मिला है किसी महिला को, लेकिन अगर वो गर्भवती है तो उसके कठोर कारावास को सरल या सामान्य कारावास में बदला जा सकता है। तो ये किसके तहत होगा? विराम या राहत, जिसको हम बोल देते हैं रिस्पाइट। रिस्पाइट के तहत क्या किया जाएगा? विशेष परिस्थितियों में कुछ
अपराधियों के लिए उनकी जो अवधि है उसमें भी कमी किया जा सकता है और उसके प्रकृति में भी कमी किया जा सकता है। ठीक है, दंड में कम करना, कम दंड दिया जाना, तो कम दंड मतलब अवधि में भी कम हो सकता है और कठोरता में भी कमी हो सकता है। ठीक है, तो ये 4 प्रकार हुए। 5वां जो प्रकार है वो है प्रतिविलंबन। ठीक है, रिस्प्रीव। रिस्प्रीव का मतलब क्या होता है कि अवधि को कुछ समय के लिए टाल देना। मतलब जो दंड का अवधि है, अगर किसी को मान लो फांसी लटकाना है, किसी को फांसी की सजा दी गई है तो उसको कुछ दिनों के लिए, कुछ महीनों के लिए टाल देना। ये किस परिस्थिति में किया जाता है? जब क्षमा का जो आवेदन है वो राष्ट्रपति को भेजा गया हो और राष्ट्रपति अभी उस पर विचार नहीं किया है। ठीक है, राष्ट्रपति उस पर विचार कर रहा है, तो इस स्थिति में कुछ समय के लिए प्रतिविलंबन किया जाता है, स्थगन किया जाता है, रिस्प्राइव किया जाता है। ठीक है, रिप्राइव। ठीक है, ये किया जाता है। ठीक है, तो ये 5 कौन कौन से हमने देखे, इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। सबसे पहला है पूर्ण क्षमा। पूर्ण क्षमा मतलब आप समझ गए, पूरी तरीके से हर तरह की सजा को खत्म करके शून्य कर देना, क्या हो गया, पूर्ण क्षमा हो गया। लघुकरण, लघुकरण क्या होता है? प्रकृति में परिवर्तन करना। कठोर कारावास को सरल कारावास में बदल देना, मृत्यु दंड को कारावास में बदल देना, ये क्या है? लघुकरण है। ठीक है, उसके बाद रिमिशन, परिहार। परिहार क्या होता है कि दंड की अवधि में कम कर देना। 10 वर्ष की जो कारावास उसको 5 वर्ष कर देना, इसमें अवधि बस चेंज होगा। ठीक है, रिमिशन, कम करना, रिमिशन, परिहार। ठीक है, विराम, विराम या रिस्पाइट। रिस्पाइट विशेष परिस्थितियों के लिए लाया गया है, जब कोई गर्भवती महिला हो या वृद्ध पुरुष हो या बीमारी से ग्रसित कोई व्यक्ति हो, तो उसके लिए कुछ राहत देने के उद्देश्य से ये किया गया है। ठीक है, विराम। ठीक, लास्ट हमने क्या देखा, 5वां रिप्राइव। सॉरी, मेरे मुंह से हमेशा रिस्प्राइव निकल रहा है। रिप्राइव मतलब प्रविलंबन या स्थगन। ये कब किया जाएगा? विशेष परिस्थिति में, जब अगर राष्ट्रपति के पास याचिका पहुंची हुई है और उस पर विचार किया जाना है, तो कुछ देर के लिए उसके दंड को टाल दिया जाता है। मतलब ये विशेष रूप से फांसी के लिए ही है। फांसी की सजा को कुछ दिनों के लिए टाल देना ही क्या है? प्रविलंबन है। ठीक है, अब राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति की कुछ सीमाएं हैं। देखो, राष्ट्रपति की शक्ति केवल उन्हीं अपराधों के प्रयोग पर है जो केंद्र के अधीन आते हैं। ठीक है, मतलब अगर राज्य ने कोई विशेष कानून बना के किसी को अपराध घोषित किया हो, जैसे मान लो अगर राज्य ने किसी को गाली देना तो अपराधी है, लेकिन अगर मान लो धर्मांतरण पर किसी राज्य ने विशेष कानून लाया हो लेकिन वो केंद्र में सजा का प्रावधान नहीं है उसमें, तो उस मुद्दे पर केंद्र नहीं क्षमा कर सकती, राष्ट्रपति के पास अधिकार नहीं होगा क्षमादान का। ठीक है, राज्यपाल के पास क्षमादान की शक्ति होती है अनुच्छेद 161 के तहत, लेकिन वो मृत्युदंड को माफ करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, जब हम आगे देखेंगे राज्यपाल और राष्ट्रपति के कंपैरिजन भी करेंगे तब देखेंगे, जैसा कि अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति के बारे में क्षमादान बताया है, वैसे ही अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति के विषय में बताया गया है। इसको हम अच्छे से चर्चा करेंगे। तो अभी आप सीमाएं क्या देखेंगे कि सीमाएं राज्यपाल की शक्ति की है कि मृत्युदंड को क्षमा नहीं कर सकता, मतलब पूर्ण क्षमा नहीं कर सकता, उसमें परिवर्तन कुछ कर सकता है, मृत्युदंड को कारावास में बदल सकता है, लेकिन पूर्ण क्षमा नहीं कर सकता। ठीक है, राष्ट्रपति का यह शक्ति स्वतंत्र रूप से नहीं है, बल्कि कैबिनेट मंत्री परिषद की सलाह पर है। ठीक है, कैबिनेट की जो सुझाव देगा उसी आधार पर ही राष्ट्रपति लेगा, ये विवेकाधीन शक्ति नहीं है, याद रखेंगे। ठीक है, आगे इसके बारे में एक जो कोर्ट ने डिसीजन दिया था उसके बारे में देखेंगे। महत्व देखो, क्षमादान शक्ति क्यों दिया गया होगा? क्योंकि हर किसी को, हमारा जो मानवीय मूल्य है, जो मानवाधिकार बोलता है कि हर किसी को सुधरने का मौका होना चाहिए और न्यायपालिका की कठोरता को मानवीय दृष्टिकोण से संतुलित करने की आवश्यकता होती है। हर किसी को सुधरने का अवसर देना चाहिए, इसीलिए क्या करना, अंतिम में क्षमादान का शक्ति जोड़ा गया है कि राष्ट्रपति अगर किसी पर दया दृष्टि रखे तो उसको क्षमा भी कर सकता है। ठीक है, आगे देखो, कभी कभी न्यायालय के निर्णय परिस्थितियों में पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाता, ऐसे में यह शक्ति न्याय को अधिक मानवीय और दयालु बनाती है। देखो, कई बार ऐसे होते हैं कि न्यायालय के पास बहुत सारे काम होते हैं तो वो बहुत सारे तथ्यों पर गौर नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को अंतिम एक सुरक्षा कवच दिया गया है कि आप अगर आपको लगता है कि इस मुद्दे पर और गंभीरता से चर्चा किया जाना था जो कि नहीं हो सका, तो आप यहाँ से उसको क्षमा कर सकते हैं। ठीक है, यह शक्ति दया और पुनर्वास का सिद्धांत प्रदान करती है, वही कि सबको एक सुधारने का अवसर मिलना चाहिए। और अगर किसी ने मान लो 20 साल का कारावास मिला है और 10 साल में अगर लग रहा है कि उसकी जो सुधरने की जो क्षमता है वो अच्छी हो चुकी है, मतलब वो सुधर चुका है पूरी तरीके से, समाज में जाने योग्य है, तो उसे माफ कर देना चाहिए, उसको एक बार और सुधरने का मौका देना चाहिए, यही सिद्धांत के अनुसार कहा जाता है। ठीक है, कुछ उदाहरण अगर हम देखें तो मृत्युदंड प्राप्त कैदियों की दया याचिका पर निर्णय दिया जाना, राष्ट्रपति कई बार
निर्णय दिया है। अधिकतर जो आतंकवादी थे, 2001 के आतंकवादी अफजल गुरु, याकूब मेमन 1993 मुंबई ब्लास्ट, उन्होंने क्षमा याचना दिया था, लेकिन राष्ट्रपति ने इस पर क्षमादान नहीं दिया। उनके पास पहुंची जरूर थी, लेकिन क्योंकि राष्ट्रीय मुद्दा था और राष्ट्र के मतलब व्यापक हित का मुद्दा था, इसीलिए आतंकवादियों को क्षमादान यहाँ पर नहीं दिया गया था। ठीक है, निष्कर्ष देखेंगे कि क्या आउटपुट मिला है अभी तक से क्षमादान से। राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है, न्याय व्यवस्था में मानवता, करुणा और दया को स्थान देती है। ठीक है, मतलब राष्ट्रपति को एक अंतिम अधिकार रहता है कि अगर किसी अपराधी पर कुछ दया आ जाए या अगर सुधरने का अवसर दिखाई देता है तो राष्ट्रपति उसको क्षमा कर सकता है। ठीक है, यह कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण नहीं बल्कि न्याय के साथ मानवीय दृष्टिकोण अपनाने का संवैधानिक साधन है। ये मतलब न्यायपालिका की शक्ति को कम नहीं कर रहा है, बल्कि सबको एक मानवीय दृष्टिकोण दे रहा है कि भाई ठीक है, अपराधी किसी परिस्थिति में अपराध कर चुका है, अपराधी बन चुका है, लेकिन उसको एक सुधरने का अवसर दिया जाना कोई गलत चीज़ नहीं। अगर उसमें लक्षण दिख रहे हैं कि वो सुधर सकता है तो उसको बिल्कुल अवसर देना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट और जो राज्यपाल है, गवर्नर है, उनके हम क्षमादान शक्तियों की चर्चा यहाँ पर करेंगे, दोनों में कंपेयर करेंगे। जैसा मैंने बताया, राष्ट्रपति की जो क्षमादान शक्ति है वो अनुच्छेद 72 में आपको देखने को मिलेगी। राज्यपाल की जो क्षमादान शक्ति है वो अनुच्छेद 161 में देखने को मिलेगी। अधिकार क्षेत्र क्या है, तो केंद्र सरकार के अधीन अपराधों में दंड को कम या समाप्त कर सकता है कौन, राष्ट्रपति, केंद्र सरकार के अंतर्गत। जबकि राज्य सरकार के अंतर्गत जो अपराधों में दंड को कम या समाप्त करने की जो शक्ति है राज्यपाल के पास है। राज्यपाल राज्य में काम करता है तो आपको सीधा सीधा पता है कि राज्य के अंतर्गत जो भी कार्रवाई होगा वो राज्यपाल देख लेगा, और केंद्र के अंतर्गत जो भी कार्रवाई होगा वो राष्ट्रपति देख लेगा। ठीक है, मृत्युदंड को राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, माफ कर सकता है या कम कर सकता है। राज्यपाल मृत्युदंड को माफ नहीं कर सकता, लेकिन उसकी जो अवधि है उसको कम कर सकता है। मतलब मृत्युदंड अगर किसी को मिला है तो उसको कारावास में बदल सकता है। ठीक है, बदल सकता है, लेकिन पूर्ण क्षमा नहीं कर सकता। जबकि राष्ट्रपति क्या कर सकता है, मृत्युदंड को पूर्ण क्षमा कर सकता है। राष्ट्रपति पूर्ण क्षमा कर सकता है, ये पूर्ण क्षमा नहीं कर सकता, याद रखेंगे। राज्यपाल पूर्ण क्षमा नहीं कर सकता, पूर्ण क्षमा नहीं कर सकता। ठीक है, सैन्य न्यायालय के मामले में राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि सैन्य न्यायालय के दंड को भी वो माफ कर सकता है, जबकि राज्यपाल सैन्य न्यायालय के दंड को माफ नहीं कर सकता, इस पर कोई अधिकार नहीं होता। कैबिनेट की सलाह, राष्ट्रपति केंद्र सरकार की कैबिनेट की सलाह पर काम करेगा और राज्यपाल राज्य सरकार की जो कैबिनेट होगी उसकी सलाह पर काम करेगा। ठीक है, मतलब ये जो क्षमादान शक्ति है ये विवेकाधीन शक्ति नहीं है। मतलब हम बोलने के लिए बोल देते हैं कि राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है, लेकिन वास्तव में ये विवेक नहीं है, बल्कि कैबिनेट की कैबिनेट की सहमति पर आधारित है। ठीक है, प्रकृति, राष्ट्रपति का जो है पूरे भारत स्तर पर लागू होगा और राज्यपाल का राज्य के लेवल पर लागू होगा। ठीक है, तो ये हो गया है। अब इसमें देखो कुछ वाद जो आए थे समय के साथ इस मुद्दे से लेके, उसको हम चर्चा कर लेते हैं। एक मुद्दा आया शेर सिंह वर्सेस पंजाब राज्य का, सुप्रीम कोर्ट के पास मुद्दा आया। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो संसद है उसको कानून बनाकर ये डिसाइड कर लेना चाहिए। देखो ये कहा था ना, ये हुआ नहीं है, याद रखना। संसद है उसको कानून बनाकर डिसाइड कर लेना चाहिए कि 3 माह के भीतर जो क्षमादान के जो पेटिशन होते हैं उसको उस पर निर्णय कर लिया जाए। ठीक है, कई बार क्या होता है, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जिसमें सालों सालों तक निर्णय नहीं हो पाता और कैदी कारावास भोग लेते हैं लंबा, और उसके बाद उनको फांसी दिया जाता है। तो इस क्या बोलते हैं, ये जो लंबा समय है इसको कम करने के लिए संसद को एक कानून के तहत ये निर्णय ले लेना चाहिए कि अगर क्षमादान का जो सीमा है उसको 3 महीने तक सीमित कर दिया जाए तो वो आगे सीधा प्रोसीडिंग किया जाएगा। क्षमादान खारिज हो जाता है तो उनको सीधा फांसी दे दिया जाए। लेकिन अगर नहीं होता है तो वो क्या करते, क्षमादान का जब तक निर्णय नहीं आता तब तक वो कारावास के रूप में, कैदी के रूप में काम करते हैं, फिर उसके बाद फांसी हो जाता है उनको। तो ये दोहरा उनको क्या बोलते हैं, सजा मिलने लगता है। तो इसीलिए शेर सिंह का जो वाद है ये इंपॉर्टेंट है। ये 1983 का वाद है, 1983 का वाद है। शेर सिंह बनाम पंजाब राज्य, याद रखेंगे। 3 माह करने का बोला था किसने, सुप्रीम कोर्ट ने, कि संसद को निर्णय लेकर 3 माह कर लेना चाहिए कि पिटीशन जो भी आवेदन उनके पास पहुंच रहा है क्षमादान का राष्ट्रपति के पास, उनको 3 महीने के अंदर निर्णय देना चाहिए। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण वाद हुआ खेहर सिंह वर्सेस भारत संघ, यूनियन ऑफ इंडिया, 1988 का वाद। इसमें 2-3 चीजें बताई गई। पहला, किस आधार पर राष्ट्रपति ने क्षमा दिया नहीं दिया
ठीक है। इस आधार पर बताना जरूरी नहीं है, ठीक है। मतलब किसी ने क्षमा अनुच्छेद 72 का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति ने क्षमा दे दिया, तो किस आधार पर क्षमा दिया ये बताना जरूरी नहीं है। दूसरा, अगर नहीं दिया तो क्यों नहीं दिया, इस पर बताना जरूरी नहीं होगा राष्ट्रपति के लिए। दूसरा, ये विवेकाधीन शक्ति नहीं है, जैसे ऊपर हमने पढ़ा था, ये मंत्रिपरिषद की सलाह पर निर्भर करता है, ठीक है। खेहर सिंह के वाद में ही 1988 का जो वाद हुआ, इसी में स्पष्ट हुआ कि जो मंत्रिपरिषद है उसके सलाह पर ही ये काम होगा, इसका जो क्षमादान की शक्ति का है, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर सब क्षमादान से संबंधित टॉपिक हमने देखे जो इम्पोर्टेंट है। इसमें इम्पोर्टेंट आप 5 जो चीज देखे: पूर्ण क्षमा, लघुकरण मतलब स्वभाव में प्रकृति में परिवर्तन, परिहार मतलब अवधि में कमी करना, राहत या विराम विशेष परिस्थितियों में कम करना या परिवर्तित करना, और विलंबन मतलब अगर किसी को पेटिशन पहुंचा हुआ है राष्ट्रपति के पास तो कुछ समय के लिए उसके जो मृत्यु दंड है उसको रोक देना, ठीक है। तो ये 5 हमने पढ़ा। फिर हमने दोनों का कंपेयर किया, राष्ट्रपति और राज्यपाल में क्या क्या शक्तियां होती है, दोनों में क्या क्या तुलनाएं होती है। ये हमने जो 2 महत्वपूर्ण बात देखे, ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक रखेंगे आज हम वीडियो। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आप इसको बार बार देखें, और हमारे चैनल को प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब करें। देखिए, आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमको प्रोत्साहन मिलता है और आगे आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने के लिए हम और अच्छे से प्रयास कर सकेंगे। इसीलिए प्लीज़ आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।